राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार तरवर लोधी का मंच से फूट फूट कर रोना चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अब भाजपा इस रोने पर तंज कस रही है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी की नामांकन रैली में शामिल होने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे थे। पटवारी मंच से भाषण दे रहे थे और प्रत्याशी तरवर लोधी उनके पास खड़े थे। पटवारी के भाषण देते वक्त तरवर की आंखों में आंसू थे और जैसे ही पटवारी का भाषण खत्म हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी फूट फूट कर रोने लगे। उनके इस तरह रोने के बाद पहले पूर्व विधायक अजय टंडन ने उन्हें शांत कराया, फिर खुद जीतू पटवारी ने उन्हें गले लगाकर चुप कराया। तरवर का ऐसे रोना राज बना हुआ था, तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, जिसके जवाब में तरवर ने कहा कि भावनात्मक तरीके से उन्हें अपनों के बीच रोना आ गया, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी का रोना सियासी रंग ले रहा है। दमोह से भाजपा के प्रत्याशी राहुल लोधी ने तरवर के आंसुओं पर बड़ा तंज कसा है। राहुल के मुताबिक कांग्रेस हार को भांप गई है और इसी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार जगह जगह रो रहे हैं। राहुल के ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है और उन्हें बेईमान और बिकाऊ नेता कह रही है। इस सवाल के जवाब में राहुल साफ कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, जिस कारण से इस स्तर पर उनके नेता आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आंसू बहा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं खुद इस बात से आश्चर्य हूँ, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि ऐसा क्या हो गया कि वो रो रहे हैं। उस दिन कांग्रेस कार्यालय, जिला कांग्रेस कार्यालय के कमेटी कार्यालय में आए तो उस दिन भी रो रहे थे और आज भी रो रहे थे, तो ये मुझे भी इस विषय की जानकारी नहीं। तो अब देखते हैं, पता चलेगा बाद में क्या कारण है रोने का, ऐसा क्यों आंसू बहा रहे हैं। आज मंच से रोए जी, आज अब समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दबो आके इस बात को भांप गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछले 40 वर्षों से निरंतर जीत रही है। अब उन्होंने किसी बात का मूल्यांकन किया है या कोई पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि रोके लोगों की भावनाओं से वोट ली जाए। अब जो समय आने में पता चलेगा, पर मैं भी इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि आने के बाद ऐसे क्यों रोए। असली नुकसान होगा, आपको फायदा होगा? देखिए, मोदी के चुनाव जो है विकास के आधार पर चुनाव हो रहा है। निरंतर मोदी जी ने जो विकास किया है और विकास के आधार पर ही जनता वोट करेगी। प्रभु राम हमारे आराध्य है और मोदी जी राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं और भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दमोह संसदीय सीट की जनता जानती है कि माननीय मोदी जी ही वो व्यक्ति है जो सतत विकास, निरंतर विकास के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसा लगातार हमलावर है कांग्रेस आपके ऊपर। जीतू पटवारी ने भी हमला बोला, तरवर सिंह लगातार आपको बेईमान और चोर कह रहे हैं। देखिए, जब किसी दल के पास कुछ बताने के लिए नहीं होता तो व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। इन 18 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से केंद्र सरकार में और 20 वर्ष से मध्य प्रदेश सरकार को निरंतर विकास के कार्य कर रही है। हमें केवल मोदी जी के किए हुए कार्य, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को लेके चलना है और मेरा मानना है कि राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों से, व्यक्तिगत रूप से हमला करने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है और हम विकास कैसे करेंगे, जनता
की मदद कैसे होगी, ऐसी कैसी योजनाएं बनाएंगे जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचे। हम उस कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, ना कि हम किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नागपुर।